हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट आपके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और हाँ, वीडियो का जो कंप्लीट शेड्यूल है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कब न्यू वीडियोस आएगी, कौन से डे पे। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, व्हाट इज बसेस एंड टाइप ऑफ बसेस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक लॉजिकल डिजाइन को रिप्रेजेंटेट करता है। लॉजिकल डिजाइन बताते हैं अपने को सिस्टम का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमें ये बताते हैं कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एंड कंपोनेंट आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ये इंक्लूड करते हैं जैसे इंस्ट्रक्शन सेट्स हो गए, डेटा फॉर्मेट हो गए, एड्रेसिंग मोड्स हो गए, सिस्टम परफॉर्मेंस हो गए। एड्रेसिंग मोड, डेटा फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन सेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की वीडियोस में हम इनको भी कवर करते हुए चलेंगे। अब समझते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फोकस करते हैं सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन पे, या जो ऑपरेटिंग यूनिट्स होती है उनके ऊपर फोकस करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी हार्डवेयर कंपोनेंट आपस में कैसे कनेक्ट है और कैसे काम करते हैं, इस चीज को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि सिस्टम बना कैसे गया है। ये इंक्लूड करेगा जैसे कंट्रोल सिग्नल्स हो गए, मेमोरी टेक्नोलॉजीज हो गए, सीपीयू रजिस्टर्स हो गए, बसेस हो गए, डेटा पार्ट हो गए, इन सबको ये इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में आपको यही बताया हुआ है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर किन चीजों से डील करता है एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किन चीजों से डील करता है। जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर किन चीजों से डील करेगा, इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, एड्रेसिंग मोड्स क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स क्या है, पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग इज ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या इंक्लूड करेगा, जैसे कंट्रोल सिग्नल्स हो गए, मेमोरी टेक्नोलॉजीज हो गए, सीपीयू रजिस्टर्स हो गए, बसेस, डेटा पाथ, इन सबको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करता है। अब समझते हैं कि मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होती है। जैसे कि पहला होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट बेसिकली क्या करेगा, यूजर ये एक्सटर्नल सोर्स है डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उसको क्या कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा ताकि उसको कंप्यूटर समझ के उसको प्रोसेस उसके ऊपर करवा सके जो भी अपनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल इनपुट यूनिट्स का हो गया कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, माइक्रोफोन, वॉइस असिस्टेंट। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे, इनपुट यूनिट सारे। फिर आती है सेकंड कंपोनेंट आ गया मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेसिंग के पहले स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग के टाइम भी स्टोर करता है एंड उसके बाद भी स्टोर करते हैं। इसमें हमारे पास दो टाइप की मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट जाएगी उसको पावर मिलना बंद हो जाएगा, हमारा डेटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा, डेटा हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। वेयर सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, चाहे उसको पावर मिले चाहे ना मिले, हमारा डेटा क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। अब टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी समझते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, कैशे हो गया। ये बेसिकली क्या होगी, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी होगी। रैम हम क्यों यूज करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए डेटा की ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन। रोम जैसे परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हो गए, जैसे बूटस्ट्रैप्स इंस्ट्रक्शंस होती है, फ्रेमवेयर्स होती है, उनको हम रोम में स्टोर करते हैं। एंड कैशे एक सुपर फास्ट मेमोरी होती है जो हमारी सीपीयू के पास होती है। पहले सीपीयू आता है, फिर जैसे रजिस्टर्स आते हैं, फिर कैशे आ गया, फिर जैसे रैम आ गया। ऐसा हम पूरी हैरी की भी इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी जैसे जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है जिसके अंदर अपने डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना है, स्टोर करना है। जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, एसएसडीज होगी, पेन ड्राइव्स होगी, क्लाउड स्टोरेज होगी, ये हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड जो कंपोनेंट है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली क्या हो गया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स हो गया। ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और सिस्टम के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। इसकी वेरियस कंपोनेंट जैसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया, ये बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा, जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको इसमें क्या करता है, परफॉर्म किया जाता है। मतलब बेसिकली ये क्या करता है, जैसे कोई भी हम इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं उनको ये क्या करता है, बिट्स में कन्वर्ट करेगा। बिट्स में जैसे इनपुट जो कन्वर्ट करके देगा,
अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करते हैं, उन बिट्स के ऊपर क्या करते हैं, जैसे बाइनरी एडिशन हो गया, बाइनरी सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे ऑपरेशंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा जो उनसे रिलेटेड होंगे, और उस हिसाब से वो हमें क्या करते हैं, आउटपुट प्रोवाइड कर देगा सीपीयू को। कंट्रोल यूनिट जो इंस्ट्रक्शन डिकोड करता है और कंपोनेंट को डायरेक्ट करता है कि उसको करना क्या होता है। रजिस्टर टेम्परेरी एंड फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर ही होती है, ये बेसिकली छोटी साइज की होती है, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट यूनिट्स। प्रोसेस डेटा जो होगा, जो सीपीयू उनको प्रोसेस डेटा जो आउटपुट यूनिट्स को देता है उसको यूजर फ्रेंडली में क्या करना, कन्वर्ट करना। यूजर को जो लैंग्वेज समझ आती है उस लैंग्वेज में क्या करना, कन्वर्ट करना, वो आउटपुट यूनिट का काम होता है। और साथ ही साथ वो डेटा क्या करता है, हमें डिस्प्ले करवा देता है, या हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करवा देते हैं आउटपुट यूनिट्स। जैसे वेरियस होते हैं, मॉनिटर हो गए, प्रिंटर हो गए, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि बसेस क्या होती है। बस एक सेट ऑफ फिजिकल लाइन होती है जो सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइस के बीच में डेटा, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। मतलब कि इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन करवाना है या सीपीयू को किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को या मेमोरी को डायरेक्ट करना है कि वो क्या करेगा, तो वो कंट्रोल सिग्नल से उसको क्या करते हैं, बसेस का यूज करके आपस में ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन क्रिएट करती है। टाइप ऑफ बसेस क्या होती है, जैसे डेटा बस हो गया। डेटा बस बेसिकली क्या करता है, एक्चुअल डेटा को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ये बाई डायरेक्शनल होगा। बाई डायरेक्शनल क्यों होगा, इनपुट आउटपुट हो गए या मेमोरी हो गया, वो भी क्या करेगा, सीपीयू को डेटा देगा फॉर द प्रोसेस। अब सीपीयू ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवा ली तो वो भी डेटा क्या करेगा, मेमोरी या आईओ डिवाइसेस को देगा, जिस वजह से ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। अब एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, कि डेटा बस की जो विड्थ होती है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताएगी कि कितने बिट्स एक टाइम में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वो डेटा बस की विड्थ हमें बताती है। अब आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस बेसिकली क्या करता है, जो मेमोरी का एड्रेस होता है उसको ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, क्योंकि सीपीयू ही हमेशा क्या करेगा, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताएगा कि आपको कहां से डेटा को क्या करना है, फैच करना है। हमेशा सीपीयू ही ये क्या करता है, एड्रेस देगा कि आपको यहाँ से डेटा को क्या करना है, फैच करना है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो एड्रेस बस की विड्थ होती है वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताती है कि सिस्टम की कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है, मतलब कि साइज ऑफ मेमोरी कितनी है उस सिस्टम की, वो हमें क्या बताता है, एड्रेस बस बताता है। ठीक है, अब समझते हैं कंट्रोल बस को। कंट्रोल बस क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगा। मतलब कि मेमोरी को अगर कुछ करना है तो वो उसको कंट्रोल सीपीयू कंट्रोल बस के थ्रू इंस्ट्रक्ट करेगा मेमोरी को कि आपको रीड करना है, राइट करना है। सेम फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स क्या करता है, सीपीयू उनको ट्रांसफर करेगा कि आपको क्या काम करना है, वो चीज हम कंट्रोल बस के थ्रू करते हैं। अब आती है बस की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि विड्थ होगी। विड्थ क्या बताएगी कि कितने नंबर ऑफ बिट्स एक टाइम पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतनी ज्यादा मोर डेटा पर साइकिल को हम क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। स्पीड क्या बताएगी कि कितनी फास्ट हम डेटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको अपने गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बस आर्बिट्रेशन क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल करेगा। मतलब कि कौन सा डिवाइस कब बस को एक्सेस कर सकता है, उस चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ताकि कोलिजन ना आए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं बस आर्किटेक्चर के टाइप्स क्या होती है। सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है एंड डबल बस स्ट्रक्चर होता है। सिंगल बस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एक सिंगल बस के थ्रू ही डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल को हम ट्रांसफर करेंगे। अब सिंगल बस के थ्रू ही सारा कुछ ट्रांसफर होगा तो उस वजह से ये क्या होएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका यही एडवांटेज है, सिंपल है, बट डिसएडवांटेज क्या है इसका कि स्लो है ये। ठीक है, वेरएस डबल बस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बस इंस्ट्रक्शन के लिए होगी, दूसरी फॉर द डेटा होगी। मतलब कि एक हम इंस्ट्रक्शन के लिए, दूसरी हम डेटा के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगी, फास्टर होगी, मोर एफिशिएंट होगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम अलग से ट्रांसफर करवा रहे हैं, वेरएस हम डेटा को भी अलग से ट्रांसफर करवा रहे हैं। आज की समरी क्या है, आज की में हमने लेक्चर में ये देखा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या करता है, बात करता है सिस्टम के लॉजिकल डिजाइन की, कि सिस्टम क्या करता है। वेरएस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बात करता है कि एक सिस्टम बनाया कैसे गया है।
बसेस बेसिकली क्या करेगा, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन करवाती है बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे की वीडियोस में जो हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।